दोस्तों, वैसे तो हर साल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। यह उनके लिए मुस्लिम समुदाय के साथ जुड़ने और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने का एक प्रमुख जरिया रहा है। लेकिन इस बार कुछ बड़े मुस्लिम संगठनों ने इस आयोजन से पूरी तरह दूरी बना ली है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्ष वाली छवि पर सवाल उठ रहे हैं? इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आखिर है क्या। दोस्तों, वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही अहम होती हैं। ये वे ज़मीनें और इमारतें हैं जो मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों और दूसरी सामुदायिक ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है और इसका मकसद समुदाय के कल्याण को सुनिश्चित करना है। लेकिन केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है, जिसमें कई बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। मसलन इसमें वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की नई प्रक्रिया, सरकार की ज़्यादा निगरानी और केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन शामिल है। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रुकेगा। लेकिन मुस्लिम संगठन इसे अलग नज़रिए से देखते हैं। उनका मानना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों पर समुदाय के नियंत्रण को कमज़ोर करेगा। वे इसे अपने संवैधानिक अधिकारों पर हमला मानते हैं। बिहार के प्रमुख मुस्लिम संगठन इमारत-ए-शरिया ने तो साफ कह दिया है कि हम नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जेडीयू ने इस विधेयक का समर्थन किया है। यह विधेयक मुसलमानों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को और ख़राब कर सकता है। इसके अलावा जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा, जो लोग खुद को सेकुलर कहते हैं लेकिन बीजेपी की सरकार का हिस्सा हैं, वे मुसलमानों के हक के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम उनके किसी भी आयोजन में शामिल नहीं होंगे। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ तो मुस्लिम संगठन बीजेपी के साथ गठबंधन में होने और वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध न करने के कारण नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही मुस्लिम संगठन बीजेपी की दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके कई मंत्रियों को इफ्तार पार्टी पर बुलाते हैं और न सिर्फ बुलाते हैं बल्कि बड़े ही सहज भाव से बैठकर उनके साथ भोजन करते हैं। मतलब इनको बीजेपी के नेताओं से दिक्कत नहीं है, दिक्कत नीतीश कुमार से है, जो बीजेपी के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। अब बात करते हैं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू की। नीतीश कुमार को बिहार में एक ऐसे नेता के तौर पर जाना जाता है जो जाति और समुदाय के समीकरणों को अच्छे से संतुलित करते हैं। वे लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुस्लिम समुदाय के साथ उनके रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। लेकिन इस बार वक्फ संशोधन विधेयक पर उनके समर्थन ने इस रिश्ते में दरार डाल दी है। जेडीयू ने अभी तक इस बहिष्कार पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। यह चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े करती है कि क्या वे इस मुद्दे को हल्के में ले रहे हैं या फिर वे मुस्लिम संगठनों से बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के सामने अब कौन से रास्ते बचते हैं। हालांकि हमारी नज़र में नीतीश के सामने अब केवल दो ही रास्ते बचे हैं। पहला, वे बीजेपी के साथ अपने गठबंधन को मजबूत रखें और इस मुद्दे को नज़रअंदाज करें। दूसरा, वे मुस्लिम समुदाय की नाराज़गी को दूर करने की कोशिश करें। लेकिन दूसरा रास्ता चुनने का मतलब बीजेपी के साथ तनाव बढ़ना भी हो सकता है। यह उनके लिए एक टाइट रोप वॉक है। विपक्ष भी इस मुद्दे को चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, खासकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, जो पहले से ही नीतीश कुमार की आलोचना करते रहे हैं। इसे एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वे मुस्लिम मतदाताओं को यह संदेश देना चाहेंगे कि नीतीश और बीजेपी उनके हितों के खिलाफ है।
जबकि आरजेडी उनके साथ खड़ी है। नीतीश कुमार के लिए यह एक कठिन संतुलन का खेल है। एक तरफ बीजेपी का साथ, जिसके बिना सत्ता में रहना मुश्किल है, दूसरी तरफ मुस्लिम वोटरों का समर्थन जो उनकी जीत के लिए जरूरी है। अगर वे बीजेपी के साथ बने रहते हैं और मुस्लिम समुदाय को नज़रअंदाज करते हैं तो विपक्ष को फायदा होगा। अगर वे मुस्लिम संगठनों की बात मानते हैं तो बीजेपी नाराज हो सकती है। हालांकि अब मुस्लिम संगठनों का अगला कदम भी अहम होगा। क्या वे सिर्फ इफ्तार पार्टी का ही बहिष्कार करेंगे या फिर चुनाव में जेडीयू के खिलाफ खुलकर प्रचार करेंगे? अगर वे ऐसा करते हैं तो यह नीतीश के लिए बड़ी चुनौती होगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीति अब ज़्यादा ध्रुवीकृत हो रही है। ऐसे में नीतीश के लिए सेकुलर छवि बनाए रखना और बीजेपी के साथ गठबंधन में रहना आसान नहीं होगा। वैसे आप लोगों का इस मुद्दे पर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा।